साथ में सहभागी बना रहे हैं आपको। मैंने पूरी जर्नी देखी है इनकी। रील चलाते थे। मैंने बहुत डांटा है भाई। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आज यूपीएससी का परिणाम आ चुका है, कई छात्रों को सफलता मिली है और ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के लाडले बन चुके हैं और देव प्रभाकर सिंह तोमर यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर ली है और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद धन्यवाद कैसा आपका। लग रहा है इस समय बहुत UPSC? अच्छा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन है क्योंकि आखिरी प्रयास था तो चलो हो गया, तो बहुत सेटिस्फेक्शन है। कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या पूरी ये जर्नी रही है आपकी शुरुआत? मैंने 2019 से तैयारी करना स्टार्ट करी है। 2019 में मेरा पहला प्रयास था, तो लगातार मैंने 6 साल यूपीएससी को दिए हैं। तैयारी में मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये बार मेरा तीसरा प्रयास था इंटरव्यू के मामले में। वैसे 6 प्रयास हो गए सन 2022 में, 23 में, 24 में मैंने इंटरव्यू दिए। लगातार इतने प्रयास कर रहे थे, बीच में कुछ निराशा नहीं आती थी कि अब एकदम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा? ऐसा कभी कोई क्षण आए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बार फील होता था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा या फिर शायद तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं तैयारी से पहले नेदरलैंड में सेटल था, फिलिप्स में, तो बहुत बार कोशिश ये करता था कि चलो वापस चलते हैं, फिलिप्स की नौकरी वापस ले लेते हैं। लेकिन घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि असफलता हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें करते रहो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको फाइनेंशियल तरीके से कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हर तरह की जो सपोर्ट आपको चाहिए आपको देंगे, आप तो बस इसमें लगे रहो, आखिरी प्रयास तक लगे रहो। कौन कौन सी बातें हैं, चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती थी इस पूरी यात्रा के दौरान, सबसे ज्यादा मोटिवेशन दिया हो? बिल्कुल, एक तो मेरा यही था कि बचपन से ही, क्योंकि मम्मी पापा का सपना था कि आप अगर हमारा बेटा बनेगा कुछ तो कलेक्टर बनना चाहिए, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में पीछे था दिमाग में, मोटिवेशन फैक्टर के रूप में, कि सब लोग ये चाहते हैं कि कलेक्टर बनना ही है, क्योंकि हम ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो आईएएस को कलेक्टर ही बोला जाता है वहाँ पे, तो ये बनना है। तो ये चीज थी दिमाग में कि ये मोटिवेशन फैक्टर भी था कि अगर घर वाले चाहते तो उनके लिए तो करना ही है कम से कम। तो पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, भिंड जिले में मध्य प्रदेश शासन के अंदर ही थे, अभी रिटायर्ड हो गए। उनका लगातार गाइडेंस रहा होगा, उनकी भी अपेक्षाएं थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो संस्कृत लिटरेचर से आते हैं तो उनको फिलोसफी का बहुत ज्ञान था और मेरा ऑप्शनल भी फिलोसफी है, तो उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करी है। पूरी आपकी जो शादी भी हो चुकी है, शादी के बाद में जैसे अगर वाइफ आ गई तो उसके बाद में कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुए, या फिर किस तरह से आपने परिवार को हैंडल किया और साथ में तैयारी भी कंसिस्टेंट कैसे रख पाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग ये मानते हैं कि शादी के बाद बहुत डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, वाइफ डिस्ट्रैक्शन या फिर फैमिली डिस्ट्रैक्शन होती है, वीकनेस होती है। बट मेरा ये मानना है कि हम फैमिली को स्ट्रेंथ बना सकते हैं अगर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं आपके पार्टनर, तो उसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसे 1-2 साल मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मतलब घर वालों की सेविंग्स भी खत्म हो रही थी, पापा भी रिटायर्ड हैं, तो 1 साल मेरी वाइफ ने नौकरी करी कि चलो आप तैयारी करते रहो, तो ये सब सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, तो आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इसको। वाइफ ने आपसे पैसे नहीं मांगते हुए नौकरी कर ली, खुद ज्वाइन कर ली? बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल उसने खुद नौकरी करी है। अभी 1 साल क्योंकि बच्चा हो गया था, तो मैं ही मेंटर के रूप में नौकरी करने लग गया था, तो मैं अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर रहा था, साथ में तैयारी भी कर रहा था। तैयारी किस तरह से करी थी आपने? क्या कोई कोचिंग भी लगाई या फिर सेल्फ स्टडी, किस तरह से? बिल्कुल, मैंने कोई कोचिंग डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करी है। हाँ, मैंने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज का बहुत उपयोग किया है, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होता है, बिना किसी कोचिंग के आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। खासकर जब 2019 के बाद से 20 में जब कोविड का रेवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ पे एक ऑनलाइन रेवोल्यूशन भी आया था, उस चीज़ का मैंने भरपूर प्रयोग किया है ना। जैसे फिजिक्स वाला हो गई, अन अकेडमी हो गए, इनके छोटे छोटे फ्री मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं, आपको कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है, सही किताबें आपको पता है, थोड़ा बहुत गाइडेंस आप फ्री में ले लोगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या हैं जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जैसे अभी ग्रेजुएशन में है, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? एक तो ये है कि ये जो एग्जाम है सिर्फ कंटेंट से नहीं निकल सकता है, आपको एक राइट स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास जैसे कोई गाइडेंस अवेलेबल है जो आपको स्ट्रेटेजी बता दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो स्टार्ट करने से पहले आप पहले पैटर्न को देखो, किसमें प्री का एग्जाम्स होता है, फिर मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए, तो उसमें कौन कौन से सिलेबस से ज्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं, पुराना ट्रेंड देखो। तो अगर राइट स्ट्रेटेजी नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, तो नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है स्ट्रेटेजी इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कंटेंट वाला पार्ट, है ना। आइए बैठिए ना। आई थिंक इट्स हिज डे, इनका दिन है, इनको एंजॉय करना चाहिए। नहीं, आप वो कह रहे हैं कि साथ में ही सपोर्ट किया है, साथ में ही सहभागी बना रहे हैं आपको। मैंने पूरी जर्नी देखी है इनकी। एंड मतलब आई हैव सीन हिम स्टडीइंग 20-21 आवर्स अ डे, एंड देन मतलब उसमें भी रील्स चलाते थे। जो रील्स की बातें आजकल चल में रही आप डांट देती थी या रील चला देते थे? मैंने बहुत डांटा है भाई। मैं बहुत बोलती थी कि यार व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड बी स्टडीइंग दिस टाइम। मतलब बाकी के लोग सब कॉम्पिटिटर्स पढ़ाई कर रहे होंगे और तुम रील से। तो ही वाज मतलब ही इज वेरी चिल, मतलब ही हैज मैनेज्ड एवरीथिंग इक्वली, बी इट हिज फिजिकल fitness or be his studies or anything else, family, he has managed everything. मतलब it's his, मतलब he was very, मतलब he was on this term कि नहीं, I will do it.
so he did it. अच्छा, जब इनकी शादी हुई थी तब ये प्रॉपरली एकदम सेटल्ड थे फाइनेंशियली, Yes. लेकिन बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, तो इस दौरान आपने खुद जॉब ज्वाइन कर ली, तो कोई मन में थोड़ा सा निराशा नहीं लग रही थी उस समय? नहीं 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 अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल. So we met, मतलब we were best friends before, right? So I was already working. I was working in Delhi, and then he used to study from home in Gwalior itself. So it was never this thing, matlab, it was never this thing, matlab, it was all mutual. You study, we are supporting each other, and then abhi I'm not working because I have a child. He's 1 year old. I'm not working. I am happily stay at home mother. He takes care of it. And now abhi आगे सब कुछ है ही सबके सामने, मतलब it's all who you support in the end and believe. बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता मिली है आपको, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और देश की सेवा करें, देश के कार्य को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही उम्मीद है, मतलब बचपन से यही चाहता था मैं कि आईटी तो कर ली है, लेकिन कुछ देश के लिए करना है, कुछ कोई कंट्री के लिए जैसे करना है। मन में कुछ विजन है अभी कि अगर आईपीएस या आईएएस बनते हैं तो कुछ ऐसा काम जो आपने सोचा हो? अगर आईपीएस मिलता है तो कुछ पुलिस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, अगर हम उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, मतलब जो प्रमोशन के बाद पहुंचते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जिससे थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए कानून के मामले में हर जगह, तो उससे थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल रहे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ में यूपीएससी को परीक्षा को जो सपना है वो पूरा कर लिया है, और अभी आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ में प्रसन्न हैं, खुश हैं, महसूस हैं। आप भी शुभकामनाएं और बधाइयां दे सकते हैं, और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।